लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इकोनॉमिस्ट हैं, दर हकीकत देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। टाइटल देख के सोच रहे होंगे द बांग्लादेश सैंडविच। ये सैंडविच कैसे बन गया? बांग्लादेश का एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है, उसने बांग्लादेश के बॉर्डर पर तकरीबन 271 किलोमीटर पर पहले से ही कब्जा कर लिया है। तो अभी इस हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जो अराकान आर्मी है, उसको जो फंडिंग है वो इंडिया कर रहा है, उसको भारत फंडिंग कर रहा है। जाहिर सी बात है, अब इस तरह के इल्जामात जो हैं वो बांग्लादेश की जानिब से भारत पर लगाए जा रहे हैं कि अराकान आर्मी है जिसने बांग्लादेश के बॉर्डर पर कब्जा करके बैठी हुई है अराकान आर्मी। तो इस हवाले से बांग्लादेशियों का कहना है कि बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए और बांग्लादेश को उसकी लाइन पर लाने के लिए जो भारत है वो अराकान आर्मी को फंडिंग कर रहा है, अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है? वो एडवाइजर हैं। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं, दर हकीकत देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था, अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले, कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। आप कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है। हमारा तो हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई। हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने तो परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार, तो क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया है म्यांमार के स्पोक पर्सन ने, और मैं उसका प्रूफ भी लेकर के आपके सामने बैठी हूँ। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के टेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है और चिटागोंग, जहां पर सबसे ज्यादा
चिटागोंग, जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्यास। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठिया जो करोड़ से भी ऊपर है वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। अब आ रही है बात कि हमारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ जो कलाकन प्रोजेक्ट है वो भी फ्रूटफुल हो चुका है, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये जो टेकनाफ तक म्यांमार की अराकान आर्मी जो टेकनाफ तक पहुंच चुकी है तो ये तो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है। तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस का? चक्की पीसिंग जो मैंने कहा था क्या वही होने वाला है मोहम्मद यूनुस का? अब आती है बात कि बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से 1 अरब बिजली ली थी, 1 अरब भीख मांग करके बिजली। अच्छा चलो, मुझे समझ नहीं आता है मुसलमानों को भीख मांगने की कैसी आदत है। जब देखो तब भीख मांगते रहते हैं, कभी फितरा के नाम पर, कभी ज़कात के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी चंदा के नाम पर, कभी मिलाद के नाम पर, कभी इस्तखारा के नाम पर, कभी तावीज के नाम पर। मांगना इन्होंने भीख ही है, मांगना तो। और पेट चलाने के लिए, आतंकी हरकत करने के लिए तो भैया पैसे की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को 40 kg RDX ऐसे तो नहीं दे दिया, पैसा तो दिया है पाकिस्तान की सरकार ने। तो 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।